Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. यूपी के बदायूं में बेमौसम बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिसे लेकर क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने न सिर्फ बाढ़ प्रभावित इस क्षेत्र का दौरा किया, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फोन पर फसल नष्ट होने के बारे में सारी जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार को बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा के लिए भेजा। शुक्रवार शाम राजस्व मंत्री ने आला अधिकारियों के साथ हालातों का जायजा लिया। बाद में दातागंज तहसील सभागार में अधिकारियों और किसानों के साथ बैठक की। राजस्व मंत्री छत्रपाल गंगवार ने बेमौसम बारिश से किसानों की धान की फसल की भरपाई करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि सरकार किसानों की हर संभव मदद कर मुआवजा देगी और दातागंज तहसील के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी सर्वे कराकर कार्य को पूरा किया जाए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव की व्यवस्था भी कराया जाए तथा किसानों को खाने के पैकेट वितरित किए जाने के भी निर्देश दिए। वही क्षेत्रीय विधायक दातागंज ने बताया कि किसानों के साथ हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। इस मौके पर डीएम दीपा रंजन, एडीएम प्रशासन रितु पुनिया व दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया आदि मौजूद रहे। लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या मुआवजा मिल पाएगा? मौसम का इतना अंदाजा नहीं था कि अक्टूबर के इस महीने में भी इतनी जबरदस्त बरसात हो सकती। पिछले बहुत वर्षों के रिकॉर्ड टूटे हैं। अक्टूबर के महीने में इतनी वर्षा पिछले बहुत वर्षों से नहीं हुई, अब की हो गई। और किसान की फसल, खरीफ की फसल, धान और जो आलू या और तिलहन की ऐसी फसलें की जिनकी बुवाई हो चुकी थी, उनमें जलभराव के कारण से नुकसान हो गया। धान भी लोगों का तैयार फसल खराब हो गई और लगभग 1-1, 1.5 मीटर पानी खेतों में भरा है और सारा धान सड़ गया। और जो कुछ है भी नीचे से निकालो तो उसमें अंकुरित हो गया धान, इसलिए वो लगभग खत्म हो गया धान। मैं समझता हूँ शायद 10-15% ही धान लोगों का कट पाया होगा, बाकी और किसानों का नुकसान हुआ है। ऐसी एक संभावना कहीं थी नहीं, पर दैवीय आपदा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पहले से कोई अंदाजा नहीं लग सकता। पर दैवीय आपदा है और हमारी सरकार उसके लिए पूरी ताकत के साथ किसान को सुरक्षित करेगी। किसान का कहीं पर नुकसान हुआ है और उसका जो एकदम उसके ऊपर प्राकृतिक आपदा ऐसी टूटी है, हमारी सरकार भिन्न तरीकों से उसको सहयोग करके उसको बचाने का काम करेगी। जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, उनके लिए अतिरिक्त क्या व्यवस्था की जा रही है? बाढ़ प्रभावित गांव हैं, वहाँ पर हमारे विभाग की ओर से अलग से ही एक राजस्व विभाग में ही राहत का एक अलग से विभाग है और उसमें बड़ा बजट है। उसके माध्यम से ऐसी दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था है और उस व्यवस्था के माध्यम से हम पहले तो किसान की उस नुकसान को पहले उसका आकलन करवाएंगे और उसके बाद में आकलन कराने के बाद उसके खाते में हम लोग उसका पैसे का जो भी आकलन हुआ है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर कोई और आवश्यकता होगी, किसी का घर मकान क्षतिग्रस्त हो गया, ऐसे घर मकान क्षतिग्रस्त होने वालों के लिए भी हम एकदम तत्काल राहत देने के हिसाब से भी हमारे पास जिला स्तर पर पैसा है, बजट है, तहसील स्तर पर बजट है। पहले तो उसको एकदम तत्काल वो सहायता देंगे और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ेगी उसका जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उस प्रकार का उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार व्यवस्था करके देगी। जी, अगर राजस्व की बात की जाए तो रजिस्ट्री ऑफिस में क्रेताओं से 1% एक्स्ट्रा वसूला जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या वसूला जाता है। आप बोल रहे हैं मुझे नहीं जानकारी, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। फिलहाल इस समय पर जो बात करनी है बाढ़ और राहत से संबंध में करिए। ये कहाँ क्या कौन वसूला जाता है, क्या वसूला जाता है, उसका यहाँ से ना करें उसके बारे में चर्चा।
अच्छा, जिन गाँवों में नौका की आवश्यकता है तो कितने दिनों में नाव की व्यवस्था हो पाएगी? नाव की व्यवस्था हमारे पास है और इसको हम तत्काल ही कल ही करवा देंगे। जहाँ जहाँ पर है अब दिन निकलेगा तो उसकी तत्काल व्यवस्था करा देंगे। इसमें कोई सोचा विचारी का नहीं है कि इसमें कोई योजना बनेगी तब हम सहायता नाव की भिजवाएंगे। अभी तत्काल व्यवस्था करेंगे। सर, यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए क्या दिशा निर्देश देंगे? समय से मुआवजा एक होगी एक। सर, यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए क्या दिशा निर्देश देंगे आप? क्षेत्र की जनता से हमारा आग्रह है, ऐसी इस दैवीय आपदा की घड़ी में जिसमें ऊपर जो पहाड़ों में भी वर्षा हुई है, बहुत वर्षा हुई है, वो पानी अब धीरे Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.